हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में पढ़ा था, जिसमें से हमने झारखंड का मुंडा राज और छोटा नागपुर के नाग वंश के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पलामू के रक्सेल वंश तथा सिंहभूम के सिंह वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पलामू का रक्सेल वंश से। प्रारंभ में पलामू जो था ये रक्सेलों के प्रभाव में था। हम जानते हैं कि पलामू जो है ये झारखंड का एक राज्य है, तो ये पहले रक्सेलों के प्रभाव में था। रक्सेल जो थे ये स्वयं को राजपूत कहते थे। जब उनका शासन था पलामू में तो वे अपने आप को राजपूत कहते थे। रक्सेल रोहतासगढ़ होते हुए पलामू क्षेत्र में प्रवेश हुआ था। इनका जो रक्सेल थे इसका रोहतासगढ़ होते हुए पलामू में इसका प्रवेश हुआ था। जो रक्सेलों की शाखाएं थी ये दो शाखाएं थी, देवगन और कुंडेलवा। देवगन और कुंडेलवा ये दो रक्सेलों की शाखाएं थी। रक्सेलों की दोनों शाखाओं ने क्रमशः देवगन एवं कुंडेलवा में किले का निर्माण कराया था तथा उसे ही अपनी राजधानी भी घोषित किया था रक्सेलों ने। रक्सेलों के समय खरवार जनजाति के लोग सर्वाधिक थे। उस समय जो सर्वाधिक अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा खरवार जनजाति के लोग ही उस टाइम थे। चेरों ने रक्सेलों को पराजित कर अपने राज्य की स्थापना की। रक्सेल अपना शासन संभाल ही रहे थे, कर ही रहे थे कि चेरों ने उन पर आक्रमण कर लिया और उन्होंने पलामू के जो रक्सेल वंश था इस पर शासन करना स्टार्ट कर दिया। तो चेरो वंश के जो संस्थापक थे वो थे भागवत राय। चेरो वंश के संस्थापक थे भागवत राय। चेरो वंश के अनेक शासकों ने भी इस वंश पर शासन किया, जिसमें से जो प्रमुख शासक थे वो थे भागवत राय, अनंत राय, प्रताप राय, भूपाल राय, रंजीत राय। ये सभी शासक थे। अंतिम जो शासक था वो था चूड़ामन। ये सभी चेरो वंश के शासक थे जिन्होंने इस वंश पर अपना अधिकार किया और उन्होंने इस वंश को आगे चलाया। अब हम देखते हैं जो सिंहभूम का सिंह वंश था। सिंहभूम के सिंह वंश का जो नामकरण हुआ था ये उनके कुल देवता सिंहभूंगा के नाम से सिंहभूम का नामकरण हुआ था, क्योंकि उनका जो कुल देवता थे ये थे सिंहभूंगा और इन्हीं के नाम से सिंहभूम नाम रखा गया था। सिंह वंश के ग्रंथ वंश प्रभा में सिंह वंश की दो शाखाओं का वर्णन मिलता है। सिंह वंश की एक ग्रंथ है जिसे वंश प्रभा या फिर वंश प्रभा लेखन कहते हैं। इसी में वर्णन है कि सिंह वंश का दो शाखाएं थी, पहली शाखा और दूसरी शाखा। सिंह वंश की दो शाखाएं थी, जिसमें से जो पहली शाखा के संस्थापक थे ये थे काशीनाथ सिंह, जो कि आया हुआ भी है प्रीवियस ईयर में, और जो दूसरी शाखा के संस्थापक थे ये थे दर्प नारायण सिंह। पहली शाखा के संस्थापक थे काशीनाथ सिंह और दूसरी शाखा के संस्थापक थे दर्प नारायण सिंह, सिंहभूम के सिंह वंश के। महिपाल सिंह, काशीनाथ सिंह, अर्जुन सिंह, जगन्नाथ सिंह जैसे अनेक शासकों ने सिंह वंश पर भी शासन किया। अनेक शासन इस राज्य को शासन किया। काशीनाथ सिंह जो थी ये पोरहट नामक राज्य को अपनी राजधानी बनाई। पोरहट नामक एक स्थान था, इसे काशीनाथ सिंह ने इसे अपनी राजधानी बनाई। जगन्नाथ सिंह द्वितीय की उत्पीड़न से तंग आकर भूइयां जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया था। जब सिंह वंश में शासन चल रहा था तो जगन्नाथ सिंह द्वितीय जो थे ये बहुत ही अत्याचारी शासक थे, जिसके उत्पीड़न से तंग आकर जो भूइयां जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया था। तो अगर कभी पूछा जाए कि भूइयां जनजाति के लोगों ने किस समय विद्रोह किया था तो वो थे जगन्नाथ सिंह टू के समय, जो कि सिंह वंश के शासक थे। अब धीरे धीरे जब शासक जो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ का बारी आया तो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासनकाल में पोरहट में हो एवं कोल जनजातियों ने उपद्रव मचा रहा था। उस समय तो भूइयां जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया और कुछ समय बाद इनका विद्रोह थम भी गया। लेकिन धीरे धीरे जब जगन्नाथ सिंह चतुर्थ का समय था तो इसी समय जो पोरहट क्षेत्र में हो और कोल जनजाति था, इन्होंने अपना उपद्रव मचा दिया था, लूटपाट मचा रहा था।
तो जगन्नाथ सिंह जिसे अपने काबू में नहीं कर पा रहे थे, तो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने इस स्थिति को नियंत्रण करने हेतु अंग्रेजों की सहायता ली, क्योंकि जगन्नाथ सिंह द्वारा इसे नियंत्रण में ये नहीं आ रहा था, जिसके कारण इन्होंने अंग्रेजों की सहायता ली तथा 1767 ईस्वी में पहली बार सिंहभूम में अंग्रेजों ने प्रवेश किया। और यही वो समय था जब अंग्रेजों ने पहली बार झारखंड में प्रवेश किया 1767 ईस्वी में, और वो भी सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने पहली बार जगन्नाथ सिंह के मदद मांगने के कारण प्रवेश किया झारखंड में। फ्रेंड्स, झारखंड में जो अंग्रेजों का आगमन हुआ, इसको पढ़ने से पहले हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण राजवंश के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मानभूम का मान वंश। मान वंश का शासन हजारीबाग एवं मानभूम क्षेत्र में विस्तारित था। मानभूम जो कि अभी वर्तमान में झारखंड का राज्य धनबाद, जिसे पहले मानभूम नाम से जाना जाता था। तो मान वंश के शासक हजारीबाग और धनबाद दो क्षेत्र में विस्तारित था। मान वंश के शासक अत्यंत अत्याचारी थे और भूमि स्वराज आंदोलन इसी वंश के अत्याचार के कारण उभरा। जो भूमि स्वराज आंदोलन हुआ था ये मानभूम के मान वंश के समय हुआ था, क्योंकि मान वंश के शासक अत्यंत अत्याचारी थे। और मानभूम का जो सबसे शक्तिशाली राज्य था ये था पंचेत। मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य था पंचेत राज्य। अब अगला देखते हैं रामगढ़ राज्य। रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने की थी, जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने और कब की थी। तो 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह द्वारा रामगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी। रामगढ़ राज्य की जो पहली राजधानी थी ये सिसिया को पहली राजधानी बनाया गया था। सिसिया को रामगढ़ राज्य की पहली राजधानी बनाया गया था। रामगढ़ राज्य में जो सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ ये दलेल सिंह के शासनकाल में हुआ। जब दलेल सिंह शासन कर रहे थे तब रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ था। रामगढ़ राज्य के जो अंतिम शासक थे ये थे कामाख्या नारायण सिंह, और रामगढ़ राज्य की जो अंतिम राजधानी थी ये थी पद्मा। जब 26 जनवरी 1955 को बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के द्वारा रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया। तो 26 जनवरी 1955 ईस्वी में बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के द्वारा रामगढ़ राज्य को खत्म कर दिया गया। अब अगला वंश देखते हैं ढालभूम का ढाल वंश। जो ढालभूम क्षेत्र का विस्तार था ये सिंहभूम में था। सिंहभूम क्षेत्र में ही ढालभूम का विस्तार था। और ढालभूम वंश में जो ढाल वंश का जब शासन चल रहा था उसी टाइम नरबली का प्रथा या प्रचलन था, नरबली दिया जाता था उस टाइम। अगला देखते हैं पंचेत राज। पंचेत राज मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था, जिसका स्थापना काशीपुर नरेश के पुत्र द्वारा किया गया था। तो पंचेत राज्य का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? काशीपुर नरेश के पुत्र द्वारा पंचेत राज्य का स्थापना किया गया था। और ये मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य था। इस राज्य का जो राज्य चिन्ह था ये था कपिला गाय का पूंछ, या जिसे चंवर भी कहते हैं। तो कपिला गाय का पूंछ या चंवर पंचेत राज्य का राज्य चिन्ह था। पंचेत राज्य के राजाओं को ही गोमुखी राजा कहा जाता था। और ये पूछा भी गया है कि किस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा जाता है, तो ये पंचेत राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि जो अंग्रेजों का झारखंड में आगमन हुआ ये पढ़ेंगे अगले वीडियो।